अभी फिलहाल यहाँ से हम सीधा जाएंगे और पूरा डिसिप्लिन के साथ अपन को रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में भी करंट हो सकता है, किसी के छूने पे हमको लॉस हो सकता है, ठीक है, समझ गए? और क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये कंपनी का विंड मिल बोल सकते हैं। जो भी पहाड़ी पे ये जितने भी पवन चक्की लगी हैं, जिसको आप लोग पवन चक्की बोलते हो, तो ये हमारी कंपनी ने बनाती है। बनाने के बाद इनको इंस्टॉल करती है, लगाती है। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। प्रोडक्शन बोले तो जो आपके घरों में जो बिजली आती है ना, लाइट आती है, वही बिजली यहाँ पे बनती है, ठीक है। जो आप लोग घरों में जलाते हो ना, बल्ब जलाते हो, टीवी चलाते हो, वही बिजली इधर बनती है। कंपनी भाई पवन ऊर्जा के नाम से आप सबको जानते ही हैं। तो बस यही है कि आज बस आपको मतलब किस प्रकार से अपन एक स्टार्टिंग से लेके और उसका यूटिलाइजेशन तक कहाँ तक हम उसको यूज़ कर पाते हैं, उसका पूरा आपको एक सर्कल है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और यहाँ के बीच में किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, नॉर्मल कुछ पूछना हो आप लोगों को। तो बाकी अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो भी उससे है वो बताते जाएंगे, ठीक है। ये इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही है और जो भी यहाँ पे जो पार्ट यूज किए जाते हैं वो भी जर्मन से ही आते हैं, फॉरेन की कंपनी है। प्रोजेक्ट वर्क है आप लोगों का इधर करना से अपने स्टार्टिंग ही 1 नंबर से, और ये लास्ट जब आप 0 पॉइंट से चढ़े ना, वहाँ 112 है, 112 लोकेशन है। टोटल 112 पंखे लगे हुए हैं इस पहाड़ी पे, और अपना 19 पंखे बरोटा की पहाड़ी, ये बरोटा की पहाड़ी आ गई उधर। वो उसके लिए जाने के लिए अपने बरोटा जाना पड़ता है, नेवरी होके बरोटा, वहाँ से चढ़ते। टोटल मिला के 112 लोकेशन है अपने। 2 फैन के बीच में अपना ये 300 मीटर, 300 से मतलब 300 से कम नहीं रहती। इसका एक 300 से फार्मूला अधिक रहता है, रहता जो घूमता है ना पंखा, इसका जो डायमीटर रहता है, हाँ, उससे 4 या 5 गुना डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि एक पंखा हवा काट दे, हवा नहीं कटनी चाहिए आपस में देने, तो वापस वही प्रेशर से हवा मिले उसको। तो अभी हम लोग आपको बताएंगे कि लाइट कैसे बनती है। सबसे पहले एक चापड़ा में ग्रिड है MPEV का गवर्नमेंट, ठीक है, उससे हमारा ग्रिड कनेक्ट है। वहाँ से 132 kVA की लाइन आती है, वो हमारे ग्रिड में आती है, ठीक है। तो चलो हम आपको ग्रिड दिखाएंगे चल के अभी, ठीक है। हवा से चलती है, पवन ऊर्जा क्यों बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है। वो बताएंगे अभी, जब पंखे के बारे में बताएंगे उस टाइम बताएंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एनर्जी कितने टाइप की होती है? नेम विंड एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये 1 टाइप ऑफ कन्वर्टर है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना, दूसरे टाइप की। आपने वो पढ़ा होगा, जो आपको मालूम होगा शायद, कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना तो मिटा सकते हैं, उसको केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। है साइंस के चैप्टर में होगा, मैंने बचपन में पढ़ा था। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो खत्म होती है और ना ही बनती है। ठीक है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फिर घरों में जाती है, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग इस ग्रिड से। सबसे पहले इस ग्रिड में लाइट आती है चापड़ा से, ठीक है। ये 132 kVA की लाइन आती है, उसको स्टेप डाउन करते हैं। जो ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं बड़े बड़े, आप अभी देखोगे, तो ये क्या स्टेप डाउन करते हैं 33 kV वोल्टेज में, यानी कि 33,000 वोल्टेज में ये कन्वर्ट करते हैं। 132,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं 33,000 वोल्टेज में। वो 33,000 वोल्टेज फिर लाइन के थ्रू, ये लाइन दिख रही ना आपको, इसके द्वारा जाती है, हर एक पंखे में जाती है 33,000 वोल्टेज, ठीक है। अब वो 33,000 वोल्टेज, वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, वो 33,000 वोल्टेज को और स्टेप डाउन करता है, उसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। हमारे पंखे को चलाने के लिए सबसे पहले 400 वोल्ट चाहिए,
बोले तो 3 फेज। यानी कि इंटरनल सप्लाई चाहिए तभी वो स्टार्ट होगा। ऐसे हवा चलती रहेगी, अगर उसको हम 400 वोल्ट नहीं देंगे तो वो चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 400 वोल्ट उसको मिलेगा तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे, उनमें सप्लाई जाएगी, वो चालू होंगे, अपना अपना वर्क करेंगे। उसके बाद ये हवा से फिर घूमेगा तो लाइट बना के फिर 400 वोल्ट उस ट्रांसफार्मर को देगा जो पंखे पे लगा है। ठीक है, वो पंखे को 400 वोल्ट देगा, वो 33,000 में स्टेप अप करेगा। स्टेप अप करके 33,000 वोल्टेज ग्रिड को देगा। ग्रिड क्या करेगा, 33,000 वोल्टेज को स्टेप अप करके 132 वोल्टेज में वापस चापड़ा ग्रिड को भेज देगा। यानी कि जो प्रोसेस पहले होता था उसका ठीक उल्टा होने लगेगा। जब ये बिजली बनाता है ना तो उसके बाद सिर्फ ठीक उल्टा होने लगता है। तो चलो हम आपको पहले ये ग्रिड दिखा देते हैं। 132 100 या 1000 है? हाँ, हाई वोल्टेज कितना रहता है, मतलब कितने किलोवाट केवी है। करंट चेंज होता है? सभी के थ्रू सेंस करते हैं, तो वहाँ बताएंगे। अभी चलो बच्चों एकदम कम चलो ठीक है, तो अब मिलेंगे और एक क्यू में ही जाएंगे। लाइन में कन्वर्ट हो जाना आगे, जैसा आप यहाँ खड़े थे। हाँ, वो मशीन में मिल जाएगा। यहाँ पर सब स्टेशन खड़े हैं, अपनी कंपनी का ये सब स्टेशन है। और तुम देख सकते हो क्लीन एनर्जी फॉर, मतलब आदमी को अपना ये यहाँ के बारे में थोड़ा सा बच्चों का मार्केट। 33 केवी का सर्विस स्टेशन, इसमें 132 केवी सर्विस मतलब आती है, उसको स्टेप डाउन करके 35 केवी में पहुंचाई जाती है। इसके लिए 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसमें 50 MVA का है, ये 116 MVA का है। इसके द्वारा जब इसमें 132 केवी सब स्टेशन चापड़ा से आती है, गवर्नमेंट का सब स्टेशन है वहाँ से यहाँ आती है, उसको स्टेप डाउन करके मशीन के पास पहुँचाया जाता है। और उसी में जब मशीन जनरेशन देती है तो 33 केवी वापस इधर आती है, उसको स्टेप अप करके 132 केवी में कन्वर्ट करके सीधा गवर्नमेंट के सब स्टेशन में पहुँचाता है। मैंने बताया था ना आपको, चापड़ा ग्रिड से जो 132 केवीए वोल्टेज आते हैं वो सबसे पहले इधर आते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, वो 132 को ये ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर आपको क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, यानी कि उसका पावर कम कर देते हैं, वोल्टेज कम कर देते हैं, तो वो 33,000 वोल्टेज हो जाते हैं। अब 33,000 वोल्टेज सीधे अपने पंखों में जाते हैं, एक एक करके सारे पंखों में जाते हैं। फिर जैसे ही पंखा स्टार्ट होगा, पंखे पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, वो उसको और डाउन कर देगा, 400 वोल्टेज में कर देगा। फिर जैसे पंखा स्टार्ट होगा, घूमने लगेगा, जनरेशन देने लगेगा, फिर वही 400 वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर में जाके 33,000 में स्टेप अप होगा। एक होता है स्टेप डाउन, बोले तो कम करना वोल्टेज को, और स्टेप अप होता है वोल्टेज को बढ़ाना। तो वो वोल्टेज को बढ़ा के 33,000 में इधर भेजेगा। अब इधर से 33,000 वोल्टेज 132 केवीए में स्टेप अप होके चापड़ा ग्रिड में वापस चला जाएगा। किसी को पता है ट्रांसफार्मर वर्क क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? तो नहीं पता होगा। क्या डेफिनेशन है, नहीं है पता। नहीं पता होगा। ट्रांसफार्मर का मेन वर्क ये होता है लाइन लॉस कम करना, यानी कि हमें यहाँ से देवास लाइट भेजनी है। अब हमने अगर भेजा, सपोज दैट अपने घरों में 250 वोल्टेज आता है, 240 समथिंग वोल्टेज आता है। अब 240 वोल्टेज को हम देवास भेजेंगे तो वो 240 वोल्टेज रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। उसमें भी एक लॉस होता है, यानी कि जो तार गए हैं ये, इनमें लॉस होता है। हम 250 वोल्टेज यहाँ से भेजेंगे और वहाँ पता लगेगा पहुँचेगा 150 वोल्टेज।
तो हम क्या करेंगे, उस 250 या 400 वोल्टेज को स्टेप अप, एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करेंगे, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देंगे। अब 400 वोल्टेज को अगर हमने 33,000 करके भेजा देवास, तो कम से कम 29,000 तो पहुंचेगा ना। 1,000 अगर लॉस हो जाएगा, 29,000 तो पहुंचेगा ना। इसलिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। मेन फंक्शन ट्रांसफार्मर का यही होता है। मतलब ये विंड मिल चल रही है ना मशीन, इसको हमेशा सप्लाई से जुड़ा हुआ चाहिए। अगर सप्लाई कट है, चाहे कितनी भी विंड चल रही है, ये जनरेशन नहीं करेगा। सप्लाई जितना पैदा होता है इतना जाना भी चाहिए उसको। अगर कहीं रुक गया है, कट हो गया है, तो ये खड़ी हो जाएगी। इसका यहाँ पे क्या 24/7 सप्लाई रहती है, यानी कि लाइट रहती है। हमेशा जुड़ा हुआ चाहिए इसको। क्योंकि अगर सप्लाई नहीं होगी तो ये अपना काम नहीं करेगा, चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ ठीक है, अभी ये इतना बड़ा आपको सब स्टेशन दिख रहा है, इसका कंट्रोल रूम इधर है। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। तो आप 5-5 या 10-10 बच्चे करके देख सकते हैं कंट्रोल में। उसके लिए बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सारे कंट्रोल दिए हुए। यहाँ से बंद करो, फिर जाके उधर अंदर आइसोलेटर रहता है, उसको खुलना पड़ता है, उसके बाद आगे काम करता है। कंट्रोलिंग के लिए सारी चीजें। अभी क्या, जैसे हम लोगों को वहाँ पे कोई काम करना है, अब सप्लाई तो 24/7 चालू रहती है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? तो वो सप्लाई हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। ये कंट्रोल रूम है पूरा, तो यहाँ से वो कंट्रोल होती है। हमें मालूम है कि हमें कहाँ की सप्लाई कट करनी है, वही सप्लाई हम लोग कट करके वहाँ पे अपना सेफली काम कर सकते हैं। और ये जो मीटर वगैरह लगे हैं, इसमें रीडिंग वगैरह आती है, वो रीडिंग वगैरह हम लोग नोट करते हैं, कितनी बिजली बनी। फोटो ठीक है, पंखा चालू करो, लाइट का चालू करो, इस हिसाब से एक बड़े ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए, लाइन को बंद करने के लिए सारे खटके समझ लो आप। यहाँ से बंद करते हैं, उसके बाद काम करना पड़ता है। ये कंट्रोल पैनल है। ये सप्लाई में आदमी चढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। उधर बंद करने के बाद अर्थ करना पड़ता है, आइसोलेटर खोलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों को इन बारे में अभी कुछ गिरफ्तार आया नहीं होगा तो बता हम लोगों का, जैसे हम लोगों को वहाँ पे कोई काम करना है उधर ट्रांसफार्मर पे, तो हम लोग यहाँ से उसको बंद चालू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घरों में बोर्ड में लाइट स्विच लगा रहता है, वो बंद करते हो टीवी बंद करने के लिए, वैसे ही है ये। तो पूरी कंट्रोलिंग हम लोगों के हाथ में रहती है। और ये जो मीटर लगे हैं, इनसे हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग वगैरह नोट करते हैं, कितना वोल्टेज चल रहा है अभी, कितना करंट बनना है अभी। ठीक है, एक मंथ में कितना बना, एक दिन में कितना बना, यानी कि 24 घंटे में कितना बना, वो सारा कुछ डाटा हमारे पास रहता है, रजिस्टर में नोट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से उसको बंद कर देते हैं। टेम्परेचर है, टोटल चीज बताती है, कितना लाइट बनना है अभी, एक दिन में मतलब कितनी लाइट बनी, एक महीने में कितनी लाइट बनी, वो सारा कुछ हम लोग रीडिंग नोट करके इधर रखते हैं। और ये मतलब बंद चालू करने के काम में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग बंद चालू कर सकते हैं। अगर काम करना है तो यहाँ से बंद कर देंगे, उसके बाद काम करेंगे, और जब चालू करना होगा तो चालू कर देंगे। ठीक है, मेन काम इसका कंट्रोलिंग है। उसके बाद जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं उसमें रीडिंग आती है, तो वो रीडिंग हम लोग नोट करके रखते हैं। फिर देखते हैं एक दिन में कितनी बिजली बनी, एक महीने में कितनी बिजली बनी। ठीक है, उसके बाद इधर वोल्टेज भी पता चलता है कि चापड़ा ग्रिड से कितना वोल्टेज आ रहा है, इधर से कितना वोल्टेज जा रहा है, इधर से करंट कितना बन के जा रहा है उधर, वो सारा आता है इसमें। मेन फंक्शन इसका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग बोले तो बंद चालू करना। ठीक है, क्या? हाँ, पता लग जाएगा नाइट में। अभी कोई पूछ रहा था एक बच्चा कि ब्लेड आगे से वो मुड़ा क्यों है। हाँ, ये मुड़ा क्यों है? जब बारिश टाइम में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो बिजली जब कड़क के मशीन पे गिरती है ना, तो आगे से जो मुड़ा हुआ है वो उसके ऊपर क्या, वो मेटल पार्ट है, वहाँ पे गिरती है। तो ताकि ब्लेड को नुकसान ना, वहाँ से उसको एक अंदर से एक स्ट्रिप दिया हमने अर्थिंग ग्राउंड करने के लिए,
तो ताकि उसके ऊपर गिरेगी वो ग्राउंड हो जाएगी। हमने क्या कनेक्शन किया नीचे पे वो ब्लेड को बचाने के लिए। और एक दूसरा रीजन उसका है, आगे से मोड़ दिया ना उसको, जब मशीन घूमता है तो ब्लेड का कम से कम साउंड आए। नहीं तो पंखा चलता है घर में कितना साउंड करता है, इसका बहुत कम साउंड आ रहा है इसकी वजह से। आवाज नहीं करती वहाँ पे। हाँ, तो उसका रीजन यही है। अभी क्या है, कोई भी पंखा चलेगा तो अगर इस पे हवा लगेगी तो हवा क्या है, इस पे फोर्स करने के बाद खसक के आगे जाती है। अभी 2-3 महीने पहले वो साउंड आता है कि बारिश नहीं हो रही फोन की वजह से। हाँ सुना कि नहीं? चल रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई रीजन नहीं है, गलत थिंकिंग थी लोगों की। अभी तो कितनी बारिश हुई ना। हाँ, तो बारिश का रीजन कर रहे हैं हम लोग। हवा तो अगर ये प्रोजेक्ट मान लो इधर नहीं लगा होता तो हवा तो वैसे भी चल रही थी इधर। और वो इसका रोटेशन, जैसे हवा अगर इस दिशा से चल रही है तो इसके अंदर 4 मोटर हम लोग यूज किए हैं। तो वो क्या अपना जो इसका मुंह है ना, सामने का पार्ट उसी दिशा में मूव हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। जिधर से हवा चलेगी उधर से ऑटोमेटिक। इसमें एक एनेमोमीटर रहता है ऊपर, हवा का डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा से हवा आ रही है और कितनी स्पीड से आ रही है, सब कुछ वो मेजर करता है। मान लो अभी हवा इधर से आ रही है, थोड़ी देर बाद हवा चेंज होगी, उधर से आने लगती, तो वो उसको बता देगा कि डायरेक्शन इधर, तो ऑटोमेटिक वो उधर कर लेगा। तो किधर से वो उधर ही करके खड़ा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक सब सिस्टम है। एक स्काडा सिस्टम हो रहता है, बताया नहीं होगा सर। हमारे ऑफिस से ये केबल गई है, वहाँ पे एक कंप्यूटर है, पूरा मॉनिटरिंग होता है वहाँ पे। यहाँ पूरा 112 मशीन है, पूरा मॉनिटरिंग होता है। हमारा कम होते जाएंगे, बारिश उतनी कम होती जाएगी। इस तरह बारिश का अपने बादल कम से कम 1500 मीटर हाइट, 2000 मीटर हाइट पे रहते हैं। ये 74-75 मीटर की हाइट पे रह गया, इसका इससे रीजन नहीं है। ठीक है, ये एक चीज और अपना सुना है सर management कि रखना। फॉरेन में 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं। कुछ वो कुछ न्यूज़ में आया था, शायद गलत होगा। हाँ ऐसा नहीं है सर, क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वहाँ पे। बारिश के समय 3 अभी महीने बंद। फॉरेन की बात करते हैं। फॉरेन में तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारा यही पंखा, अगर आपका घर बना हुआ है इधर और इस आपके घर के ऊपर अगर परछाई पड़ेगी इस पंखे के घूमने की, जो पंखुड़ी घूम रही है ना, इनकी परछाई घूमती रहती है, ठीक है, वो अगर आपके घर पे पड़ेगी तो वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये भी टेक्नोलॉजी है उधर। सेंसर सिस्टम होता है। सेंसर सिस्टम, उसमें एक टाइमिंग फीड रहती है। अभी हमने पता कर लिया कि दिन के 12:10 पे आपके घर के ऊपर परछाई आएगी, तो हमने इसमें टाइम सेव कर दिया। उस टाइम पे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा पंखा ऑटोमेटिक। ये भी सिस्टम है। अभी अगर ऐसा कुछ बारिश का अगर रहता तो इसको हम लोग क्लीन एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्लीन एनर्जी इसीलिए बोलते हैं कि इससे ना तो कोई पॉल्यूशन है, ना तो कोई नुकसान है, और ना तो कुछ इसमें ऐसा यूज किया जा रहा है केमिकल वगैरह या कोई भी। अभी थर्मल में ले लो, थर्मल में अपन लोग क्या यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, कोयला, ठीक है, उससे क्या धुआं निकलता है। अब धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रो में ले लो, हाइड्रो में क्या पानी के थ्रू बनाते हैं लाइट, तो पानी वेस्टेज होगा। या फिर आपने सोचा कभी, ये एक मशीन 8 करोड़ रुपए का है। देखो कैसे मुंह बोल रहा है 8 करोड़ रुपए। अभी देखो आपके घर में बिजली बिल आता है, 1 यूनिट का कितना लेते हैं? 5 रुपए 7 रुपए कुछ लेते होंगे ना, ठीक है। तो ये 1 घंटे में 800 यूनिट बना रही है, यानी कि 1 घंटे में एक गांव की बिजली 1 घंटे में एक मशीन 800 यूनिट निकाल रही है। तो कितना निकाल रही है देखो। तो इसलिए ये है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। बिजली कोयले से बनाते हैं और ये क्या अलग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। जैसे अपना ये एक सौर ऊर्जा से होता है और एक ये पवन ऊर्जा से होता है। इसमें क्या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो। क्लीन एनर्जी सिस्टम है। हाँ, क्लीन एनर्जी सिस्टम है। और कोई क्वेश्चन? हवा तो क्या हमेशा चलनी, कभी बंद होनी नहीं है, तो ये चीज़ क्या चलती रहेगी। और इसका क्या, एक मशीन का लाइफ टाइम 20 साल हमने सेलेक्ट किया है, 20 साल तक चलाना है इसको। उसके बाद अगर इसकी कंडीशन सही रही तो नेक्स्ट चलाना, नहीं तो नहीं चलाना है। इसकी लाइफ भी रहती है। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो मशीन के बारे में कुछ भी। सर ये ब्लेड का कलर जो कलर है ना, ये ऑरेंज क्यों रहता है? ऑरेंज क्यों रहता है?
मान लो इधर इंदौर में एयरपोर्ट है, हवाई फ्लाइट आते हैं, हेलीकॉप्टर निकलते हैं, रात को या कुछ भी वो इंडिकेशन मिलता है कि इनसे टकराए ना, कि नीचे ना हो, ये दूर से दिख जाता है रेड कलर। अभी राजस्थान में तो एक ऊपर लैंप लगा के रखा है, इसलिए वो जलता बुझता रहता है कि कोई एरोप्लेन वगैरह अगर निकले तो यहाँ इस इतना हाइट नहीं से है। ऊपर निकले। राजस्थान जैसलमेर में क्या, वहाँ पे बॉर्डर भी है, आर्मी वाले भी फ्लाइट आते जाते रहते हैं। तो सुरक्षा कैसे करता है? सर लगेगी सर लगेगी कैसे नहीं लगे? क्या चीज नहीं लगे? तो सिर में सिर में किसकी? सर ऊपर से जब गिरता है तो सिर अगर कोई भी कुछ भी कंपोनेंट अगर हाइट से गिरेगा तो वो पहले इसमें टकराएगा, तो अपना सर बच जाएगा, सेफ रहेगा। ठीक है। और ये जो पहने हैं ये इसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट। ठीक है। और एक रनर रहेगा, ये रनर रहता है, तो उसमें एक लैडर लगी है, यानी कि सीढ़ी लगी है। ठीक है। उसमें हम लोग निशानी बोलते हैं हमारे इधर। इसको फंसा देते हैं रनर को, और फिर यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं रनर को। ठीक है। तो हम लोग ऐसे जाते हैं ऊपर, अगर हमारे पैर भी स्लिप हो जाएंगे ना और हाथ छूट जाएंगे ना, तब भी हम नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है। वहीं पे लटक जाएंगे। बेल्ट संभाल लेंगे। हाँ, बेल्ट और ये रनर फंस जाएगा तो नीचे नहीं गिरेंगे। ये क्या है, क्या लगेगा, उधर लेडर है, उन्हें सीढ़ी बनी हुई है, उसमें लग जाएगा। ये चारों उसमें लगेंगे, निकलेगा नहीं। ये कहाँ निकलेगा? जब आप वापस ऊपर से नीचे आओगे ना, बीच में कहाँ भी नहीं निकलेगा, ये वापस नीचे नहीं निकलेगा। हार्नेस ये है, डैम्पर बोलते हैं इसको। अगर आपको ये कहीं खोलना पड़ा या काम कर रहे हो से जुड़ा है, हम कहीं भी एंकरिंग पॉइंट पे इसको लगा देंगे, ताकि फिर भी हम गिर गए तो इस पे झूल जाएंगे। लेकिन हम लटक जाएंगे। हमारी सेफ्टी फुल है, हमारे कुछ नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी दिए हैं। ठीक है। तो अभी थोड़े थोड़े लोग आएंगे, अंदर का बताएंगे। ठीक है। देखो अभी क्या होता है, हाँ डाउन, हाँ बताओ। देखो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको बॉटम बोलते हैं। ठीक है। अभी ये पैनल लगा हुआ है, इसको हम लोग कंट्रोल कैबिनेट बोलते हैं। कंट्रोल मीन्स पूरे मशीन का, तीनों मत खोलो। तो ये कंपोनेंट जो पैनल है ये कंट्रोल कैबिनेट है, और ये 3 पावर कैबिनेट लगे हुए हैं। ठीक है। पावर कैबिनेट मैंने बाहर बताया था ना क्या करता है, एसी को या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अभी इसका मतलब पूरे मशीन का कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमको इसमें काम करना है, हम यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है। और काम कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट भी कर सकते हैं। अभी देखिए, जो मैं विंड स्पीड की बात कर रहा था बाहर, विंड स्पीड ये यहाँ पे पता चलती है हमको। अभी 7.3 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड चल रही है। ठीक है। उसके बाद ये आरपीएम है, यानी कि अभी 20 आरपीएम पे घूम रहा है, जो रोटेशन हो रहा है मतलब जनरेटर का 20 आरपीएम पे घूम रहा है। उसके बाद ये 160 किलोवाट बिजली बना रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जब से मशीन ये लगी है तब से इतना पावर बना चुकी है, इतने घंटे चल चुकी है, इतने घंटे चल चुकी है। ठीक है। उसके बाद इतना पावर बना चुकी है जब से लगी है तब से। ठीक। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है। इसके थ्रू कंट्रोलिंग होता है और इसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक।
ऐसे निकाल देना भैया, ये इसको ऐसे निकाल के इसमें मतलब उनकी हाइट के ऊपर अपना जितना हाथ ऊपर जाता ना उनकी हाइट में लगाते हैं, जैसे लगा लेते हैं। ये रनर को इधर यहाँ से खोल लेते हैं, ये खोल के फिर उस पर बैठ जाते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए अभी ये खोल के आप उधर चढ़ने के बैठने गए और आपका पैर अपन किया तो आप इसको जुड़ जाओगे नीचे की तरफ, मतलब सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी इसका पैर से हो गया अगर मिरर, ठीक है, ऐसे रहना, ये सेफ्टी के लिए, ठीक है। ऐसे लेना है अपन तो जा रहे हैं ऐसे करते हैं, तो ऊपर अभी कोई ध्यान नहीं है, कुछ सीट बैठ गया या कोई ऊपर बंदा पे काम कर रहा है, कोई हार्डवेयर ही गिर गया, अगर छोटा सा हार्डवेयर पे गिरेगा तो मैं सीट छोड़ देगा, इसलिए हेलमेट लेके जाना है। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? चलो कैबिनेट, जैसे वहाँ पे कंट्रोल रूम था ना, ऐसे ही यहाँ पे ये कंट्रोल कैबिनेट है। पूरी मशीन का कंट्रोलिंग, इसको बंद करना चालू करना सब यहाँ से होता है इन बटन से, ठीक है। ये 3 है पावर कैबिनेट, जो मैंने बोला था पीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 3 है, ठीक है। अभी क्या मैंने बताया था विंड स्पीड बताई थी, तो ये विंड स्पीड यहाँ पे पता चलती है हमको 6.8 मीटर पर सेकंड की अभी हवा